अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। रब्बिश शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा अल्लिमनी अल किताब वल हिसाब। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु। अल्लाहुम्मा खुज़ बियदिक। प्यारे बच्चों, आज हम लोग मैथमेटिक्स 5th क्लास चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज के इस लेक्चर में हमारी जो बातचीत है, जो हमारी गुफ्तगू है, वो HCF से रिलेटेड ही है। लेकिन क्योंकि HCF निकालने के लिए हमें प्राइम नंबर्स के ज़रिए से फैक्टराइजेशन करनी पड़ती है, यानी हमें प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने पड़ते हैं। कौन से फैक्टर्स? प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने पड़ते हैं और फिर उससे हम लोग HCF निकालते हैं। ठीक है, एक डिवीजन मेथड है और एक प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड है। तो बेटा, मैं आज आपको प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए से HCF फाइंड करने का मेथड समझाऊंगा। लेकिन आप बच्चों के माइंड में भी एक चीज़ आ रही होगी कि सर, पहली बात तो आप हमें ये बताएं कि ये प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। जब हमें प्राइम नंबर्स पता होंगे तो फिर हम प्राइम फैक्टर्स भी फाइंड करने लग जाएंगे, और अगर हमें प्राइम नंबर्स ही नहीं पता तो प्राइम फैक्टर्स फाइंड करना तो बहुत दूर की बात है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ हमें समझनी है आज, वो ये है कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स, मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको फैक्टर्स फाइंड करने आते हैं। फैक्टर्स फाइंड करने आते हैं, नहीं आते? और कल मैंने आपको एक होमवर्क भी दिया था कि आपने 1 से लेके 30 तक के फैक्टर्स निकालने। याद है आप सबको? 1 से लेके 30 तक के फैक्टर्स आप सब ने निकालने। याद आया आप सबको? तो अब आज जो आपने होमवर्क किया, हम उसे यूज करेंगे और प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन को समझेंगे। और प्राइम नंबर्स के साथ एक और नंबर्स का सेट भी आता है जिसे कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। आज हम उन्हें भी समझेंगे। जब आप ये दो चीजें समझ जाएंगे तो मेरे बच्चे, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से HCF फाइंड करना बहुत आसान हो जाएगा। और याद रखिएगा, इसी प्राइम फैक्टराइजेशन से हम LCM भी फाइंड किया करेंगे। ठीक है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन जो मैं आज आपको सिखाऊंगा, या पहले प्राइम नंबर्स के बारे में आपको बताऊंगा, ये प्राइम नंबर्स याद रखिएगा आगे भी आपके काम आएंगे। ठीक है, जैसे ही आप अब 6ठी क्लास में जाएंगे तो वहां पे भी आप प्राइम फैक्टराइजेशन किया करेंगे। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही? और ये प्राइम फैक्टराइजेशन ही आगे यूज होगी LCM फाइंड करने के लिए भी, और डिवीजन भी आगे यूज होगी LCM फाइंड करने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम शुरू करते हैं प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स जो है उनकी डेफिनेशन बताने से पहले मैं आपसे ये पूछता हूँ, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? क्या नेचुरल नंबर्स बेटा क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स कौन कौन से होते हैं? 1, वेरी गुड। तो ये काउंटिंग नंबर्स है ना, 1, 2, 3, 4, आगे 100 डाल देते हैं। ये बहुत सारे नंबर्स हैं जो हम काउंटिंग में यूज करते हैं डेली लाइफ में। क्या जीरो भी काउंटिंग नंबर में आता है? नहीं आता। जीरो से कभी काउंटिंग की है? है ना, वो तो फिर वो नंबर ही, जिसके जीरो का मतलब कोई वैल्यू नहीं है, तो वो नोट ही हम खत्म कर देंगे। ठीक है, तो फिर पापा भी कान खींचेंगे पकड़ के, जीरो से कौन काउंटिंग शुरू करता है? 1 से शुरू होती है। ठीक है, अच्छा मेरी बात अब गौर से सुने बेटा। ये हैं आपके नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स के हम 2 हिस्से करते हैं। कितने हिस्से? 2 हिस्से। ठीक है, एक को हम कहते हैं प्राइम नंबर्स, और बेटा दूसरे हिस्से को या दूसरे ग्रुप को हम लोग कहते हैं कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स। मेरी कुछ बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही?
मैं यहाँ स्टार डाल रहा हूँ प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए। अब ये प्राइम नंबर्स क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। अगर आप बच्चों को फैक्टर्स फाइंड करने आते हैं, जो कि कल का होमवर्क था, तो प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स को समझना आपके लिए इंतहाई आसान काम है। मैंने 12 बार कहा, अगर आपने मेरे लेक्चर्स को समझना है तो मेरे लेक्चर्स चेन में चलते हैं। अगर आपने मेरे शुरू के लेक्चर नहीं सुने और आप मेरा ये लेक्चर सुन रहे हैं तो आप हक बजानिब नहीं है ये शिकवा करने में कि सर उस्मान की बात समझ नहीं आती। सर उस्मान ने हर बात स्टेप बाय स्टेप लेके चलनी है। अगर सर उस्मान से समझना है तो फिर आपको सर उस्मान की बात शुरू से सुननी पड़ेगी, ठीक है। आओ मेरे प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं प्राइम नंबर्स की। लो जी, प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन शुरू करते हैं। प्राइम नंबर्स, गौर से सुनिएगा, हम इसकी डेफिनेशन लिखने जा रहे हैं। पहली बात तो प्राइम नंबर जो होते हैं वो नेचुरल नंबर से ही आते हैं ना, तो इसका मतलब प्राइम नंबर्स भी क्या होंगे, नेचुरल नंबर्स होंगे। तो इसकी पहली जो खूबी होती है या डेफिनेशन का पहला पॉइंट है, नेचुरल नंबर्स होने चाहिए। ये कहां से आएंगे, नेचुरल नंबर्स से आएंगे, ठीक है। दूसरी खूबी जो होती है, याद रखना ये सारी चीजें चेक करनी है। जैसे आप शॉप पे जाते हैं तो कोई चीज खरीदते हैं और आपकी वालदा आपको बोलती हैं बेटा आपने भिंडी तोरी लेके आनी है, और वो भिंडी तोरी लेके आनी है जो ब्लैक ना हुई हो। बाद का भिंडी तोरी जो बासी हो जाती है, ब्लैक हो चुकी होती है ना, तो वालदा क्या बोलती है जो ब्लैक ना हुई हो, सब्ज कलर की हो, वो लेके आनी है। तो आप जाते हैं, चेक करते हैं और फिर कहती है 2 किलो लेके आनी है, तो फिर आप 2 किलो तुलवाते हैं। हर बात पूरी करते हैं नहीं करते? और मेरी बात सुन रहे हो नहीं सुन रहे? ऐसा ही है ना। मैं आपको कहता हूँ हाँ जी कल घर से आपने ना क्या करना जी, फलां चीज लेके आनी है और उसमें ये खूबियां हों उसमें। जैसे आप वो बनी इसराइल की बात याद आ गई, अल्लाह ने कहा ना उनको हुक्म दिया कि तुम गाय ज़िबा करो, तो उन्होंने कहा गाय का रंग किस तरह का होगा, गाय की उम्र किस तरह की होगी, नहीं गाय का कद कितना होगा, समझ आया नहीं यार। सवाल पूछने शुरू किए तो फिर अल्लाह ने भी आगे से बताना शुरू कर दिया कि तुमने अपने लिए मुश्किलात खुद पैदा की हैं, चलो जाओ फिर ढूंढो अब। और अगर वो क्या करते, अल्लाह ने कहा था गाय ज़िबा करो, कोई भी गाय पकड़ते और ज़िबा कर देते तो उज्जत पूरी हो जाती। मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही? तो बेटा ये अब आपने याद रखना है, ये अब आपने याद रखना है कि पहली बात तो प्राइम नंबर्स नेचुरल नंबर्स होंगे। अब दूसरी बात मेरे प्यारे बच्चों, जो प्राइम नंबर्स हैं ये नेचुरल नंबर्स तो होंगे, और नेचुरल नंबर्स में 1 आता नहीं आता, ये 1 से बड़े होंगे। ग्रेटर देन 1। 2 खूबियां पता चल गई? बात समझ आई है नहीं आई? क्लियर हुआ नहीं हुआ? दोबारा से सुन लो। पहली बात तो प्राइम नंबर्स क्या होंगे, नेचुरल नंबर्स होंगे, मतलब नेचुरल नंबर से ही हमने उठाने हैं। दूसरी बात ये 1 से बड़े होंगे, इसका मतलब जो प्राइम नंबर्स हैं वो 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, इससे बड़े इस तरह हो सकते हैं। अभी एक तीसरा फिल्टर है, कौन सा फिल्टर है? तीसरा फिल्टर, गौर से सुनना। तीसरा फिल्टर क्या लगा इसके ऊपर, हैविंग। हैविंग का मतलब जो रखते हों, जिनके हों, क्या हों, गौर से सुनना, 2 डिवाइजर्स, ठीक है, ओनली। या इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, हैविंग 2 फैक्टर्स। मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही? ये ऐसे नेचुरल नंबर्स होंगे 1 से ग्रेटर होंगे जिनके सिर्फ 2 डिवाइजर होंगे। कितने डिवाइजर्स होंगे? 2 डिवाइजर्स होंगे, 2 फैक्टर्स होंगे, ठीक है। अब आप अपना सारे बच्चे जरा होमवर्क खोलो जो आपने किया हुआ था। आप लोगों ने कल फैक्टर्स फाइंड किए थे, किसके? 1 के किए थे। मैं लिखता हूं 1's फैक्टर्स। कितने फैक्टर आए थे 1 के? सिर्फ 1 फैक्टर आया था, ठीक है। मैं कहता हूं 2's फैक्टर्स। कितने फैक्टर्स आए थे? 1 आया था और 2 आया था, मतलब 1 आया था और 2 बजाते खुद आया था। 3's फैक्टर्स कितने आए थे?
कितने आए थे? 1 1 आया था और 3 आया था, मतलब 3 बताते खुद आया था, ऐसा ही है। तो अब मुझे ये बताओ डेफिनेशन के मुताबिक 1 तो प्राइम नंबर नहीं बन सकता ना, 1 तो प्राइम नंबर नहीं बन क्यों नहीं बन सकता? हमने दूसरी कंडीशन में कहा कि 1 से बड़े होंगे। 1 से बड़े हो। 1 नेचुरल नंबर है, 1 नेचुरल नंबर है। मान लिया, पहली कंडीशन 1 ने पूरी की। दूसरी कंडीशन क्या थी? ग्रेटर देन 1, तो 1 तो खत्म हो गया ना, तो 1 प्राइम नंबर नहीं बन सकता। ठीक है, अब हम 2 पे चेक करते हैं। 2 नेचुरल नंबर है बेटा, बात सुने, 2 नेचुरल नंबर है, पहली खूबी है 2 में। दूसरी खूबी क्या? 1 से बड़ा है? बड़ा है। ठीक है, 2 1 से बड़ा है ना। तीसरी खूबी क्या है कि उसके 2 डिवाइजर्स होने चाहिए, 2 फैक्टर्स। बताओ 2 के 2 फैक्टर्स आएंगे? नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया 2 बन गया प्राइम नंबर। बात समझ आ गई? पहला प्राइम नंबर आपने ढूंढ लिया। अब 3 के बारे में सोचो। पहली कंडीशन क्या थी? 1 से नेचुरल नंबर है। दूसरी कंडीशन क्या? 1 से बड़ा है। और तीसरी कंडीशन क्या है? इसके 2 डिवाइजर्स हैं, 2 फैक्टर्स हैं। तो कितने फैक्टर्स हैं? 2 ही हैं। लो जी, ये भी प्राइम नंबर बन गया। ठीक हो गया? मेरी बात समझ आ रही है? नहीं आ रही? लेकिन ये प्राइम नहीं है, नॉट प्राइम नंबर। मेरी बात समझ आती जा रही है सबको? अच्छा, अब हम बात करते हैं 4 की। पहले हम लिखेंगे 4's फैक्टर्स। 4 के फैक्टर्स क्या क्या थे? 1 था, 2 था, 3 नहीं है इसका फैक्टर, 3 के टेबल में नहीं आता ना, 4। अच्छा बेटा बात सुनो, अब हम 3 बातें चेक करेंगे ये प्राइम नंबर है या नहीं। तो प्राइम नंबर्स चेक करने के लिए, किसी भी नंबर का पता करने के लिए कि ये प्राइम है या नहीं, हमें 3 बातें पता करनी पड़ती हैं। पहली बात बताओ, ये जो 4 है, 4 ये नेचुरल नंबर है नहीं है? नेचुरल नंबर के सेट में आता है। दूसरी बात, ये 1 से बड़ा है। 2 बातें पूरी कर दी। तीसरी बात क्या थी? इसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होने चाहिए। इसके कितने आ रहे हैं? लिहाजा नॉट प्राइम नंबर। अब बात समझ आ रही है? नहीं आ रही? क्लियर हो गया? ये बेटा प्राइम नंबर नहीं है। अब हम बात करते हैं 5 की। 5 फैक्टर्स, ये जो मैं साल लगा रहा है जैसे अपोस्ट्रोफी कहते हैं, और इसका मतलब का के की होता है कि 4 मतलब 5 फैक्टर्स। तो 1 आता है 2 के टेबल में, तो आता नहीं ना 3 के ना 4 के, ये 5 आता है। देखो कितने फैक्टर्स आ गए इसके, खुद ही बताओ फौरन। पहली बात तो ये नेचुरल नंबर है, दूसरी बात 1 से बड़ा है, और तीसरी बात सिर्फ दो ही फैक्टर्स हैं। तो लिहाजा बेटा ये भी क्या बन गया? प्राइम नंबर बन गया प्राइम नंबर। हाँ जी, बड़े चालाक हो गए हैं। अब हम आगे चले, ये प्राइम नंबर नहीं बना 4, ऐसा ही है ना? अच्छा, अब बात गौर से सुने। अब हम बात करते हैं 6 की। 6 फैक्टर्स। 1 2 3 6। पहली बात तो 1 आता है, इसका फैक्टर 2 भी आता है, 3 भी आता है और 6 भी आता है। कौन सी कंडीशन ये पूरी नहीं कर रहा? पहली बात नेचुरल है ना, 1 से भी बड़ा है ना। पहली बात तो ये नेचुरल है, दूसरी बात ये 1 से बड़ा है, और तीसरी बात इसके सिर्फ 2 फैक्टर्स नहीं है, 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं। जब फैक्टर्स 2 से ज्यादा हो जाए तो तीसरा फिल्टर पूरा नहीं हुआ, तीसरी कंडीशन पूरी नहीं हुई, लिहाजा ये प्राइम नंबर नहीं है, नॉट प्राइम नंबर। क्लियर हो गया? अच्छा, अब हम बात करते हैं 7 की। किसकी बात करते हैं? 7 फैक्टर्स। 7 के कौन कौन से फैक्टर्स हैं? बेटा पहली बात तो 1 और दूसरी बात 7। देखो 1 आ रहा है और साथ 7 खुद आ रहा है। अभी तक देखो पैटर्न समझ आ रहा है आपको? देखो 2 था ना प्राइम नंबर, तो इसके 2 फैक्टर्स थे, एक 1 था, दूसरा वो खुद था। 3 था ना प्राइम नंबर, तो उसके 2 फैक्टर्स थे, एक 1 था, दूसरा वो खुद था। मेरी बात समझ आ रही है? 4 नहीं था ना प्राइम नंबर, फिर उसके 1 और अपने आप के अलावा भी फैक्टर्स थे। 5 था ना प्राइम नंबर, तो 2 ही फैक्टर थे, एक 1 था, एक खुद था। 6 नहीं है ना, क्यों? क्योंकि इसके फैक्टर्स 1 और इसके अपने आप के अलावा और भी आ रहे हैं। 7 को देखो प्राइम बना नहीं बना? क्यों प्राइम है? नेचुरल है, 1 से बड़ा है, और इसके जो फैक्टर्स हैं वो सिर्फ 2 हैं। ठीक है, लिहाजा बेटा ये भी क्या बन गया? प्राइम नंबर बन गया। कुछ बात समझ आ रही नहीं आ रही? अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, मुझे बताओ 8
फैक्टर्स क्या थे? 1 भी था, 2 भी था और 4 भी था और 8 भी था। अच्छा खुद बताओ फौरन से देखे ये प्राइम नंबर है? क्यों नहीं है प्राइम नंबर? इसके फैक्टर्स 2 से ज्यादा हैं, तो ये प्राइम नंबर नहीं बन सकता। अब समझ आ रही है ना? देखो इस तरह फिल्टर्स, देखो कल का जो आपने होमवर्क किया था ना, वो मैंने इसलिए करवाया था आपको। जब आप काम करके आओगे तो फिर आपको चीजें भी समझ आएंगी। तो लिहाजा ये प्राइम नंबर नहीं है, नॉट प्राइम नंबर। ठीक हो गया बेटा? अच्छा 9 की बात करते हैं। 9s, मैं ये 8 सीधा करके डाल दूं। 9s फैक्टर्स 139। तो क्या फैक्टर्स हैं जी? 1 है, 9 है ना? तो बेटा आप मुझे खुद बताओ। देखो बेटा तीनों बातें पूरी करनी है। नेचुरल है, 1 से बड़ा है, पक्की बात है, ठीक है, और इसके फैक्टर्स जो हैं वो 2 नहीं है, 2 से ज्यादा है, ठीक है, और ये नॉट प्राइम नंबर है। ठीक हो गया? अच्छा अब हम बात करते हैं 10 की। तो मैं लिखता हूँ 10s फैक्टर्स। अब मैं जल्दी से बताओ पहला फैक्टर कौन है? 1। खुद बताओ ये प्राइम नंबर बनेगा? कौन सी कंडीशन पूरी नहीं कर रहा? नहीं, 3 शर्तें थी ना, कौन सी शर्त पूरी नहीं कर रहा? हाँ, इसके फैक्टर्स 2 से ज्यादा आ गए हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लिख देंगे कि नॉट प्राइम नंबर। बेटा ये नेचुरल था, 1 से बड़ा भी था, लेकिन इसके जो फैक्टर्स आए हैं वो 2 से ज्यादा आ गए हैं, ठीक है। नंबर ऑफ फैक्टर्स जब 2 से मोर होंगे तो फिर क्या होगा? वो प्राइम नंबर नहीं बन सकता। वो क्या बनेगा? वो कंपोजिट नंबर बनेगा। लो, अब मैंने कंपोजिट की डेफिनेशन आपको बताई नहीं थी, लेकिन बीच में बता दी है, मैं लिख के भी दूंगा आपको, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं। क्लियर हो रहा है ना बेटा? अब हम चेक करेंगे 11 को। मैं लिखता हूँ 11 फैक्टर्स। अब कौन से फैक्टर्स हैं? अब बताओ ये प्राइम नंबर आया नहीं है, कैसे पता चला? 2 फैक्टर्स हैं, कौन कौन से? खुद और 1। एक खुद आई है और दूसरा 1 है, ठीक है। तो ये प्राइम नंबर बन गया। तो प्राइम नंबर्स की खूबी पता चली है क्या? कि इनके 2 फैक्टर्स होते हैं, और वो कौन से होते हैं? खुद होता है और 1 होता है। अच्छा 12 को देखो। 12 फैक्टर्स क्या आएंगे हमारे पास? 1 2 3 4 6 12। अच्छा खुद बताओ प्राइम नंबर होगा? इसने पहली 2 शर्तें पूरी कर दी हैं, नेचुरल भी है, 1 से बड़ा भी है, लेकिन आखिरी शर्त पे जाकर हार गया। हाँ, इसके फैक्टर्स जो हैं वो 2 होने चाहिए थे, तो फिर ये प्राइम बनता। प्राइम होने के लिए 2 फैक्टर्स होने चाहिए थे, लेकिन अब इसके फैक्टर्स 2 से ज्यादा हैं, फलिहाजा ये प्राइम नंबर नहीं है, नॉट प्राइम नंबर। ठीक हो गया? अच्छा बेटा 12 प्राइम नंबर नहीं बना, आप 13 को चेक करते हैं। 13 फैक्टर्स 1 है और 13, पक्की बात है? अच्छा बताना ये प्राइम नंबर है नहीं है? क्यों है प्राइम नंबर? आप सिर्फ एक शर्त चेक करना शुरू हो गया। आपने फौरन क्या इसके, क्योंकि इसके सिर्फ 2 फैक्टर्स है, भले आधा ये प्राइम है। मैंने आपको कहा आपने 3 शर्तें पूरी चेक करनी है। अब देखो ना, ये इस पहली बात तो नेचुरल नंबर है, 1 से बड़ा भी है, और फैक्टर्स भी 2 आ रहे हैं सिर्फ, इसलिए ये प्राइम नंबर है। तीनों बातें पूरी बतानी है। आप आगे जाके ये गलती किया करोगे क्या? बस जी फैक्टर्स कितने हैं ये चेक किए, बाकी काम छोड़ दिए, ठीक है? नहीं, क्या चेक करना है? पहले चेक करना नेचुरल है, फिर चेक करना 1 से बड़ा है, और फिर चेक करना फैक्टर्स कितने हैं। 3 बातें जब पूरी हो जाएंगी तो वो नंबर खुद ब खुद क्या बन जाएगा? प्राइम नंबर बन जाएगा। और अगर 3 बातें पूरी नहीं होंगी वो प्राइम नंबर नहीं बनेगा। समझ आ गई ना इस चीज की? क्लियर हो गया? अच्छा जी, अब मेरी बात गौर से सुन लेना, सुन रहे हो ना? 13 के फैक्टर्स हो गए। अब देखते हैं हम 14 को। 14 फैक्टर्स क्या थे? 1 भी था, 2 भी था, 7 भी था, 14 भी था। पहला क्या? पहली शर्त पूरी कर दी ना, नेचुरल है, 1 से बड़ा, दूसरी शर्त भी पूरी कर दी, और तीसरी पे जाके मार खा गए, ठीक है? तो नॉट
प्राइम नंबर। ठीक हो गया, समझ आ गया सबको? Yes. अच्छा बेटा, अब हम चेक करते हैं 15 के फैक्टर्स और फिर पता करेंगे वो प्राइम नंबर है या नहीं है। 15 फैक्टर्स। 1, 3, 5, 50. ठीक है, ये मैंने 5 सीधा कर दिया। अब देखो 1 है, 3, ठीक है, सबको समझ आ रहा है ना? Yes. सबको समझ आ रहा है ना? Yes. की बात है ना? Yes. अच्छा अब मेरी बात गौर से सुनो। अब मेरी बेटा मुझे भी तो बोलने दो ना। हाँ? अच्छा बताओ इसने 3 शर्तें पूरी की या नहीं की? नहीं की। तो पहली शर्त क्या थी? नेचुरल नंबर है। 15 नेचुरल नंबर है ना? और 15 जो है ये 1 से भी बड़ा है। और जो तीसरी शर्त है कि इसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होने चाहिए थे तो ये प्राइम बनता, लेकिन इसके तो 2 से ज्यादा है, फलिहादा ये प्राइम नंबर ये प्राइम नंबर नहीं है। अच्छा 15 समझ आ गया। अब हम बात करते हैं 16 की। 16 फैक्टर्स। अब जो बच्चा ये काम खुद करके आया है उसको मेरी बात ज्यादा समझ आ रही होगी, और जिसने खुद नहीं किया अब उसको फिर लगेगा सर उस्मान कौन सी पुश्तो बोल रहे हैं। ठीक है, तो अब इसका पहला फैक्टर 1 है, 4 8 भूल गए हो, 8 16। ठीक है जी। अब बताओ क्या ये नेचुरल नंबर नहीं है? क्या ये 1 से बड़ा नहीं है? तीसरी बात क्या थी? क्या इसके फैक्टर्स 2 हैं? इसके फैक्टर्स 2 से ज्यादा हैं, तो फलिहादा ये क्या है? प्राइम नंबर। ये ऊपर वाला नीचे आ जाएगा यूं। ठीक है, अब 17 को चेक कर लें। 17 फैक्टर्स। तो 1 और 17 आ गए। अब बताओ ये 3 शर्तें पूरी करता नहीं करता? क्या पहली शर्त क्या है? ये नेचुरल नंबर है। दूसरी शर्त क्या है? ये 1 से बड़ा है। और तीसरी शर्त क्या है? इसके सिर्फ 2 ही डिवाइजर है, 2 ही फैक्टर है, फलिहादा ये प्राइम नंबर है। ठीक हो गया, क्लियर हुआ। अब हम 18 की बात करते हैं। 18 फैक्टर्स कौन कौन से थे? पहले मुझे ये लिखवाओ। 1 है, 2 है, 3 है, 6 है, 9 है, 18 बताते खुद है। ठीक है, अब खुद चेक करो, ये नेचुरल नंबर बिल्कुल है, ये 1 से बड़ा भी है, लेकिन तीसरी बात पूरी नहीं कर रहा, इसके फैक्टर्स 2 नहीं है बल्कि 2 से ज्यादा है। सिर्फ 2 होते तो हम कहते ये प्राइम है, फलिहादा ये प्राइम नंबर। ठीक हो गया, समझ आ गया। अब हम बात करेंगे 19 की। तो 19 फैक्टर हम पहले लिखते हैं ना, 19 के क्या फैक्टर्स हैं? 19 फैक्टर्स 1 और 19 पक्की बात है। तो अब आपको समझ तो आ गया होगा ये क्या है प्राइम नंबर नहीं है। क्यों है? नेचुरल नंबर है, 1 से बड़ा है और इसके सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं, फलिहादा इट इज ए प्राइम नंबर। प्रॉब्लम किसी को? क्लियर हुआ। अब हम 20 की बात करते हैं। 20 के फैक्टर्स मुझे जल्दी से बता दो, कौन कौन से फैक्टर्स हैं 20 के? 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, 10 है, 20 है। तो अब बेटा आप सबको 3 कंडीशंस तो पता है कि पहली बात तो ये नेचुरल है, बात पूरी कर गया। दूसरी बात ये 1 से बड़ा भी है, लेकिन तीसरी बात पूरी नहीं कर सका, इसके फैक्टर सिर्फ 2 नहीं है, फलिहादा नॉट ए प्राइम नंबर। ठीक हो गया जी? एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट हम बात करते हैं 21 की। 21 फैक्टर्स क्या थे? 1 3 7 बस। लेकिन ये प्राइम नंबर नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? फैक्टर सिर्फ 2 नहीं है। ठीक है, समझ आ गया? नॉट प्राइम नंबर। क्यों नहीं है? क्योंकि ये हमने माना 2 शर्तें पूरी कर रहा है, नेचुरल नंबर है, 1 से बड़ा भी है, लेकिन तीसरी शर्त पूरी नहीं की कि इसके फैक्टर्स 2 से ज्यादा है, तो नॉट प्राइम नंबर। क्लियर हो गया? अब 21 के ये फैक्टर्स हमने लिख दिए। अब हम बात करते हैं 22 फैक्टर्स। 1 है, 2 है, आप 2 छोड़ गई हैं। ये 2 के टेबल में आता है बेटा, 2 पे डिविजिबल है,
और फिर ये 11 पे भी डिविजिबल है Yes. और अपने आप पे भी डिविजिबल है, तो फलिहादा इसके फैक्टर्स कितने आ गए? 4 फैक्टर्स आ गए। तो उसके लिए तो कितने फैक्टर्स होने चाहिए? नेचुरल नंबर है, 1 से बड़ा भी है, लेकिन तीसरी शर्त को पूरा नहीं किया, इसके सिर्फ 2 फैक्टर्स नहीं है बल्कि 2 से ज्यादा है, फलिहादा नॉट प्राइम। ये वाली बात सारी नीचे आ जाएगी, ये भी प्राइम नंबर नहीं है। ठीक हो गया, आगे चलें भाई। उसके बाद अब हम बात करते हैं जी 22 के बाद बात होगी 23 की। 23 की बात करते हैं आप। 23 फैक्टर्स, तो इसके 2 फैक्टर्स आ रहे हैं सिर्फ, तो फलिहादा इसने तीनों बातें पूरी कर दी। ये नेचुरल भी है, ये 1 से बड़ा भी है और इसके सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं, फलिहादा इट इज ए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर। अब 24 फैक्टर्स, पहला प्राइम पहला फैक्टर क्या होगा? 1 है, फिर 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 8 है। 8 के बाद अच्छा ना अभी 24 डायरेक्ट कैसे आ जाएगा? 9 को चेक करो, फैक्टर नहीं है। 10 को चेक करो, वो फैक्टर नहीं है। 11 को चेक करो, फैक्टर नहीं है। 12 फैक्टर है और 24 अब 24 आएगा। अल्लाह अल्लाह, देखो ना गलतियां की हुई है फैक्टर्स फाइंड करने में आप लोगों ने। ठीक है, तो इसके फैक्टर्स आ गए हैं। क्या 24 के हमारे पास फैक्टर्स आ गए? नहीं आ गए? अब 24 के हमारे पास फैक्टर्स, अच्छा अभी हम देखते हैं, पहले इसको पढ़ लें फिर हम उसको भी देखेंगे। तो 24 जो है प्राइम नंबर है या नहीं? पहली शर्त तो ये नेचुरल नंबर तो है, दूसरी शर्त भी पूरा होता है 1 से बड़ा है, लेकिन तीसरी शर्त पे पूरा नहीं उतरा। इसके सिर्फ 2 प्राइम फैक्टर्स नहीं बल्कि 2 से ज्यादा हैं, तो नॉट प्राइम नंबर। क्लियर हो गया? अच्छा जी, 25 फैक्टर्स। अच्छा पहली बात तो इसका 1 फैक्टर है, 5 फैक्टर है, फिर 25 है। समझ आया नहीं है? तो बेटा देखो 25 जो है ये 1 से, ये नेचुरल नंबर है। 25 जो है ये नेचुरल नंबर है ना, और 1 से बड़ा भी है, लेकिन तीसरी बात पूरी नहीं कर रहा, इसके फैक्टर सिर्फ 2 नहीं है, 2 से ज्यादा है, तो लिहाजा नॉट प्राइम नंबर। क्लियर हो गया? अब हम बात करते हैं 26 की। तो 26 के पहली बात तो हम फैक्टर चेक करेंगे कितने हैं। 26 फैक्टर्स देखो, 26 के कितने फैक्टर्स हैं हमारे पास जी? पहली बात तो 1 उसका फैक्टर है, फिर उसके बाद ये 2 पे भी जाएगा, ये 3 पे नहीं जाता, 3 पे नहीं जाता। 3 के टेबल में कहाँ आता है 26? 3 के टेबल में 24 आता है, उसके बाद 27 आता है। ठीक है, 4 से नहीं जाता, 5 से नहीं जाता, 6 से नहीं जाता, 7 से नहीं जाता, 8 से नहीं जाता, 9 से नहीं जाता, 10 से नहीं जाता, 11 से नहीं जाता, 12 से नहीं जाता, 13 से जाएगा, और उसके बाद आता है 26। बताते खुद। ठीक हो गया? इसका मतलब आपने इसके फैक्टर्स भी सही नहीं लिखे। तो पहली बात तो ये नेचुरल नंबर है, दूसरी बात ये 1 से बड़ा भी है, और तीसरी बात इसने पूरी नहीं की कि ये इसके फैक्टर्स सिर्फ 2 नहीं है, ओनली 2 फैक्टर्स नहीं है, 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं, फलिहादा नॉट ए प्राइम नंबर। ठीक हो गया? अब उसके बाद 26 के बाद बारी आती है 27 की। 27 फैक्टर्स बताओ, 27 जो है प्राइम नंबर होगा? 27 के फैक्टर्स कितने हैं बेटा? 1 है, 2 नहीं है, 3 है, 3 के बाद 4 नहीं है, 4 है फैक्टर। 4 के टेबल में कहाँ पे आता है 27? 5 के टेबल में भी नहीं आता, 6 के टेबल में भी नहीं आता, 9 के टेबल में आता है, 19 के टेबल में कहाँ 27 आ जाएगा? 27। मेरी बात समझ आई है नहीं आई? ये फैक्टर्स हैं इसके, इसका मतलब 27 के फैक्टर्स सही नहीं फाइंड किया आप लोगों ने। तो 27 देखो, पहली शर्त पूरी करता है नेचुरल नंबर है, दूसरी शर्त भी पूरी करता है 1 से बड़ा है, तीसरी शर्त क्या थी प्राइम नंबर होने के लिए कि जो इसके फैक्टर्स हैं सिर्फ 2 होने चाहिए, लेकिन इसके फैक्टर्स 2 से ज्यादा हैं, फलिहादा ये क्या है? ये हाँ जी, ये तीसरी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता, सो नॉट प्राइम नंबर। ठीक हो गया? 27 के बाद बारी आती है 28 की। 28
फैक्टर्स। 1 2 1 वन फैक्टर है, सबका वन फैक्टर आ रहा है, 2 भी है इसका फैक्टर। 3 के टेबल में 28 आता है, 4 के आता है, अच्छा 5 के नहीं आता, 6 के आता है, सोच लो किसने कहा आता है 6 का? इसका मतलब आपको 6 का टेबल ही नहीं आता। मैथ जो बच्चा चाहता है उसको अच्छा आ जाए, उसको चाहिए कि टेबल्स ज्यादा से ज्यादा अच्छे स्ट्रॉन्ग कर ले। जो बच्चा आप में से ये चाहता है उसको मैथ सबसे अच्छा आता हो, तो वो क्या करे, वो टेबल्स को सही करके याद कर ले। नहीं है। आप सोच रहे थे ना उस दिन, सर उस्मान हमें टेबल पढ़ाई जा रहे हो, ये क्या हमारे साथ सख्ती का मामला करते हैं सर उस्मान, खड़ा कर दिया, गला सूख गया है, ये तो हम खड़े हो के थक गए, बार बार एक ही चीज, ये क्या जरूरत थी? इसलिए जरूरत थी। उस्ताद की नजर बहुत आगे होती है और आप बच्चे वक्ती चीजें सोच रहे होते हो। समझ आई नहीं आई? तो क्या अगर आप सिर्फ टेबल्स ही याद कर लो 20 तक के, तो कितने मसले आपके हल होते हैं। डिवीजन आपको आ जाएगी, मल्टीप्लिकेशन आपको आ जाएगी, हैं, आपको प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने आ जाएंगे, हैं, अभी आगे और बहुत सारी बातें। तो 1 फैक्टर है, 2 फैक्टर है, 4 फैक्टर है, 7 फैक्टर है। वेरी गुड, समझ आ गए? दो शर्तें पूरी कर दी हैं, नेचुरल भी है, 1 से बड़ा भी है, लेकिन तीसरी शर्त पूरी नहीं की, इसके फैक्टर्स 2 से ज्यादा हो गए। ठीक है, नॉट प्राइम नंबर। अब बारी आती है 29 की। 29 फैक्टर्स, जल्दी से बताओ 29 के फैक्टर्स क्या हैं? तो बताइए ये प्राइम नंबर है। 29 प्राइम नंबर क्यों है? क्योंकि ये नेचुरल नंबर भी है, 1 से बड़ा भी है, और इसके सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं, सो इसलिए ये बेटा प्राइम नंबर है। इट इज ए प्राइम नंबर। ठीक हो गया? अच्छा, अब हम बात कर लें 30 की। तो ये लो जी, हम 30 की बात करते हैं। 30 जो है, हम पहले उसके फैक्टर लिखेंगे। 30 फैक्टर्स, ठीक है। अब बात गौर से सुने, पहला फैक्टर 1 है, 2 है, 2 पे भी जाता है भाई, 2 पे भी जाता है भाई, 2 के टेबल में 30 आता है, 2 पे डिविजिबल है 30, नहीं तो चेक करो, इसको अंदर रखो ना 30 को और 2 पे डिवाइड करो, देखो अब ये 2 जो है ये छोटा है 3 से, सो 2 1 द 2, नीचे 1 आ गया ना रिमाइंडर, अब ऊपर से 0 साथ आएगा तो 2 5 द 10, तो रिमाइंडर 0 आया नहीं आया, तो 2 फैक्टर बन गया ना इसका, तो 2 भी फैक्टर है। फिर उसके बाद 3 के टेबल में आता है 30, ठीक है, 3 भी फैक्टर हो गया, ठीक है, 4 नहीं है, 5 है, 6 भी है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 है, 10 है, 10 के टेबल में 30 आता है, 11 नहीं है, 12 नहीं है, 13 नहीं है, 14 नहीं है, 15 है, उसके बाद डायरेक्ट 30 आ जाएगा। ठीक है, तो बेटा अब हमने इसकी 3 बातें चेक करनी है, 3 शर्तें पूरी करनी है, और 3 शर्तें ये नहीं पूरी कर रहा। पहली शर्त क्या थी कि ये नेचुरल है, दूसरी शर्त क्या थी ये 1 से बड़ा भी है, लेकिन तीसरी शर्त ये पूरी नहीं कर रहा, इसके फैक्टर्स 2 से ज्यादा हैं, सो ये प्राइम नंबर नहीं है, नॉट ए प्राइम नंबर। अब बताओ 31 जो है, 31 प्राइम नंबर होगा नहीं होगा? 31 प्राइम नंबर होगा या नहीं होगा? अब आप लोगों ने पता क्या करना है, 31 होगा, आप लोगों ने क्या करना है, 100 तक के नंबर जो है ना, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आपने 100 जो है ना, 100 क्या 100 जो है, और कल मुझसे ये सवाल लाजमी पूछना कि सर 100 तक के जो नंबर्स हैं उनके अंदर से अगर हमने प्राइम नंबर्स निकालने हो, ठीक है, तो आसान तरीका बता दें, ठीक है, टेबुलर मेथड बता दें। कौन सा मेथड बता दें? आज मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे, कल आपने पूछना है, ये आपकी जिम्मेदारी है, मुझे याद ना रहा तो फिर हो सकता ना बताऊं, तो आपने मुझे कल याद कराना है, लेकिन अभी आपने क्या करना है, ये आपका होमवर्क मैं आपको बता रहा हूँ। होमवर्क क्या है, मैंने 30 तक के जो नंबर्स हैं उनके अंदर से प्राइम नंबर अलग कर दिए हैं, आपने 100 तक जो नंबर्स है ना उनमें से प्राइम नंबर्स अलग करने हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मेरी बात सुन रहे हो नहीं सुन रहे? राइट डाउन
ऑल all प्राइम prime नंबर्स numbers फ्रॉम from 1 to 100, 1 to 1 से लेके 100 तक जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो सारे के सारे आपने लिखने हैं, वो सारे के सारे आपने लिखने हैं। अब बेटा जो मैं आपको यहाँ चीज बताना चाह रहा, ये समझ आ गया ना होमवर्क आपका? Yes. अच्छा, ये आपका मैं ऊपर यहाँ पे डाल देता हूँ, दिस इज योर HW, ठीक हो गया? अच्छा, अब होमवर्क तो देना चाहिए ना, अच्छा होता है ना होमवर्क, दिमाग खुलता है। अब कल का होमवर्क आज हमने अपने लेक्चर में यूज कर लिया, yes जो अब कल करके आएंगे फिर हम आगे यूज कर लेंगे ना इंशाल्लाह। तो अब मेरी बात गौर से सुने, जो जो प्राइम नंबर आ रहे हैं उसका पैटर्न चेक करें। प्राइम नंबर के जो डिवाइजर्स आ रहे हैं, दो डिवाइजर्स आ रहे हैं, दो फैक्टर्स, एक 1 है दूसरा वो खुद है, ऐसा है या नहीं? प्राइम नंबर्स के जो फैक्टर्स आ रहे हैं, दो फैक्टर्स, एक 1 है दूसरा खुद है, चेक करते जाए, पैटर्न चेक करते जाए। प्राइम नंबर के जो दो फैक्टर्स आ रहे हैं, एक 1 है दूसरा वो खुद है, बात समझ आई? प्राइम नंबर्स के जो फैक्टर्स आ रहे हैं, देखो एक 1 है दूसरा वो खुद है, ये चेक करो। प्राइम नंबर है ना, इसके दो फैक्टर्स, एक 13 खुद है दूसरा 1 है, 11 खुद है दूसरा 1 है। मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही? सुन रहे हो? 7 प्राइम नंबर था ना, एक 7 खुद है और दूसरा 1 है, ठीक है जी? और सुन रहे हो भाई? अब 5 देखो, नजर आ रहा है ना 5? 5 क्या, इसके दो फैक्टर्स थे, 5 बताते खुद भी है और 1 भी है, ठीक हो गया? अब 3 प्राइम था, दो फैक्टर्स थे, एक 3 खुद था और एक 1 था, 2 खुद था और 1 था, और 1 देखो उसका है ही एक फैक्टर। अब आप अगर सर 1 क्यों नहीं है प्राइम नंबर? 1 से बड़े लेने हैं, 1 तो लेना ही नहीं है। 1 नेचुरल नंबर है, लेकिन 1 दूसरी शर्त को पूरा नहीं करता और ना ही तीसरी शर्त को पूरा करता। आपने जितने नंबर्स पढ़े हैं उनमें सिर्फ 1 एक ऐसा नंबर है, 1 एक ऐसा नंबर है जो दो बातें पूरी नहीं करता, बाकी सारे दो बातें पूरी करते हैं, तीसरी बात जो प्राइम नहीं है, तीसरी बात पूरी नहीं करते, ठीक हो गया ना? तो 1 का झगड़ा 2 पॉइंट्स के साथ है और बाकी सबका किसके साथ है? जो प्राइम नहीं है उनका 1 पॉइंट के साथ है, ठीक हो गया? अब मैं यहाँ पे एक बात लिखने जा रहा हूँ कि हैविंग ओनली 2 डिवाइसेस, और वो डिवाइसेस कौन कौन से होंगे? सुन रहे हो? पहला डिवाइजर क्या होगा? 1, ठीक है? पहला डिवाइजर क्या होगा? 1, और दूसरा क्या होगा? नंबर इटसेल्फ, नंबर वो खुद होगा। मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही? मैं ये शॉर्ट फॉर्म लिखता हूँ, अगर नहीं समझ आ रहा मैं नंबर पूरा लिख देता हूँ। नंबर इटसेल्फ, 2 डिवाइसेस होंगे और वो कौन से होंगे? वो खुद होगा और 1 होगा, उसके अलावा कोई और उसका डिवाइजर नहीं होगा। अगर प्राइम नंबर्स की आपको डेफिनेशन अच्छे तरीके से समझ आ गई है, हमने उसकी प्रैक्टिस भी की है ना? 30 तक के नंबर्स में हमने प्राइम नंबर्स को सेपरेट भी किया है, ठीक है? बात समझ आ गई नहीं आ गई? क्लियर हो गया? अब मैं अगर आपको यहाँ पे प्राइम नंबर्स लिख के दी, ठीक है? प्राइम नंबर्स के बेटा सेट को शो करते हैं कैपिटल P से, ठीक है? और ये कहां से शुरू होते हैं? खुद बताओ, प्राइम नंबर्स कहां से शुरू हो रहे हैं? 2 से, 1 से? या अल्लाह रहम फरमा, कहां? ये तो प्राइम नंबर है ही नहीं, तो कहां से शुरू हो रहे हैं? खुद चेक करो, 2 पहला प्राइम नंबर है, फिर 3 प्राइम नंबर है। ये तो बड़ा अजीब काम हो गया आज, चलो कोई बात नहीं, हम सीख लेंगे। अब 2 हो गया, 3 हो गया, 5 था, 7 था, 11 था, 9 नहीं था। बहुत सारे बच्चे 9 डाल देते हैं, 9 प्राइम नंबर नहीं था, चेक कर लो, ठीक है? 9 में 3 भी आता है ना, देखो 5 है, 6 नहीं है, 7 है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 है, 13 है। सुन रहे हो? तो ये मैं अब लिख के दे रहा हूँ आपको ये आपको माइंड में होना चाहिए, अब ये अब आपको याद भी होना चाहिए। 11 है, 13 है, 14 नहीं, 15 नहीं, 16 नहीं, 17 है, 18 नहीं, 19 है, ठीक है? 20 नहीं, 21 नहीं, 22 नहीं, 23 है, 24 नहीं, 25 नहीं, 26 नहीं, 27 नहीं, 28 नहीं, 29 है। आगे मैं बता देता हूँ 31 भी है। अब मैं सारे नहीं लेके दे रहा, बस यहाँ तक, एंड सो ऑन, आगे आपकी ड्यूटी है। प्राइम नंबर समझ आ गए सबको? और मैंने आज आपसे वादा किया था, मैं आपको सिर्फ प्राइम नंबर जी नहीं बताऊंगा, मैं आपको कंपोजिट नंबर्स भी बताऊंगा, मैं आपको कंपोजिट नंबर्स भी बताऊंगा। अब मेरे प्यारे बच्चों, हम बात करते हैं किसकी डेफिनेशन की? कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन की, ठीक हो गया? अब हम इनको भी लिखेंगे, तो आ जाइए जरा, अब हम कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन भी लिखते हैं।
नंबर्स, और ये बेटा मैं अब यहाँ पे डेफिनेशन लिखने जा रहा हूँ कंपोजिट नंबर्स की। अच्छा जी, पहली खूबी इसकी भी वही है कि नेचुरल नंबर होगा, और दूसरी भी वही है वन से बड़ा होगा, वन से समझ आ गई है, ग्रेटर देन वन। ठीक है, तीसरी बात पे फर्क आएगा, बताओ क्या होना चाहिए? हाँ हाँ, हैविंग डिवाइसेस क्या हैविंग, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, वहां पे कहते हैं ओनली 2 डिवाइसेस। अभी आपने जितने भी नंबर्स पढ़े हैं, चलो मैं आपको सोचने का मौका देता हूँ, उनमें 1 का सिर्फ एक डिवाइजर था, बाकी जितने भी प्राइम नंबर्स नहीं आए उनके डिवाइजर्स क्या थे? 2 से ज्यादा थे। तो आपने यहाँ पे लिखना मोर देन 2 डिवाइजर्स, 2 से ज्यादा डिवाइजर्स होंगे। ठीक है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स। ठीक हो गया। अब ये हमने 3 शर्तें लिख दी हैं कि किसी भी नेचुरल नंबर को अगर क्या बनना हो, कंपोजिट नंबर बनना हो, तो उसको 3 बातें पूरी करनी पड़ेंगी। कितनी बातें पूरी करनी पड़ेंगी? 3 बातें उसको पूरी करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा? कंपोजिट नंबर बन जाएगा। अब आप जरा गौर करते जाए ना, अब आपने मुझे बताते जाना खुद ही। बताओ 1 कंपोजिट नंबर हो सकता है? कंपोजिट नंबर हो सकता है। कंपोजिट नंबर की पहले कंडीशन चेक करो। पहली कंडीशन क्या थी? नेचुरल नंबर होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या थी? 1 से बड़ा होना चाहिए। तो 1 तो हो ही नहीं सकता, फिर 1 से बड़ा हो सकता है, 1 नहीं हो सकता। तो इसने तो दूसरी शर्त को ही पूरा नहीं किया। फिर तीसरी शर्त क्या? 2 से ज्यादा डिवाइजर्स हो। इसके 2 नहीं है तो 2 से ज्यादा कैसे होंगे? तो इसका है ही 1। इसके तो 2 नहीं है, 2 से ज्यादा कैसे होंगे? इसका तो है ही 1 डिवाइजर। तो लिहाजा 1 कंपोजिट नंबर भी नहीं है। क्लियर हो गया। अब 2 तो प्राइम बन चुका था, इसके तो सिर्फ 2 डिवाइजर से, 2 से ज्यादा डिवाइजर तो नहीं है ना। बाकी 2 बातें पूरी करता है, नेचुरल भी है, 1 से बड़ा भी है, लेकिन डिवाइजर सिर्फ 2 हैं। कंपोजिट होने के लिए 2 से ज्यादा होने चाहिए। 2 भी क्या, वो तो प्राइम है, जो प्राइम है वो कंपोजिट नहीं हो सकता। अब 3 क्या, प्राइम है तो कंपोजिट नहीं हो सकता। अब देखो, जो प्राइम नहीं है ना वो कंपोजिट है असल में। तो आपका जो 4 है, 1 को छोड़ के 1 को छोड़ के बाकी जितने भी नंबर प्राइम नहीं है ना वो कंपोजिट है। अब 4 को चेक करो, नेचुरल नंबर है, पहली शर्त। दूसरी शर्त क्या थी? ग्रेटर देन 1 है। पहली बात नेचुरल नंबर है, दूसरी बात ग्रेटर देन 1 है, 4 जो है, और तीसरी बात इसके डिवाइजर्स मोर देन 2 है। मोर का मतलब ज्यादा, देन का मतलब से, तो 2 से ज्यादा ही है ना, 3 डिवाइजर्स है। बेटा ये बन गया कंपोजिट नंबर। तो पहला कंपोजिट नंबर कौन सा आपका? 4। ठीक है। अब 5 तो नहीं बन सकता कंपोजिट नंबर। 6 क्या है? 6 बन सकता है। ठीक है, कंपोजिट नंबर बन गया। समझ आ रही नहीं आ रही? अच्छा, अब बताओ 7 तो नहीं बन सकता क्योंकि प्राइम है। अब ये तो कंपोजिट हो गया, नहीं हो गया? 8 कंपोजिट नंबर है, 9 भी कंपोजिट नंबर है। क्यों है कंपोजिट, बताओ जरा, ये क्यों कंपोजिट है? पहली बात तो ये नेचुरल नंबर है, ग्रेटर देन 1 भी है, दूसरी शर्त पूरी की। और तीसरी शर्त क्या है? इसके डिवाइजर्स 2 से ज्यादा है, फैक्टर्स 2 से ज्यादा है। इसके भी फैक्टर्स 2 से ज्यादा है, तो ये भी क्या होगा? कंपोजिट हो गया। अब ये भी क्या होगा? इसके फैक्टर्स, हाँ कंपोजिट नंबर है, फैक्टर्स 2 से ज्यादा है, 1 से बड़ा भी है और नेचुरल भी है। ठीक हो गया, तो ये भी कंपोजिट है। अब देखो ये 11 कंपोजिट नहीं है, क्यों नहीं है? इसका फैक्टर्स 2 से ज्यादा नहीं है। ठीक है, बाकी ये नेचुरल भी है, 1 से बड़ा भी है, लेकिन तीसरी शर्त पूरी नहीं कर रहा। ये तीनों शर्तें पूरी कर रहा है, नेचुरल भी है, 1 से बड़ा भी है, और फैक्टर्स भी 2 से ज्यादा हैं। लिहाजा जो 12 हो गया वो कंपोजिट नंबर हो गया। इसी तरह 13 कंपोजिट नंबर नहीं है, और जो 14 है ये कंपोजिट नंबर है। क्यों है? क्योंकि ये 3 बातें पूरी करता है, 3 शर्तें पूरी करता है। ये नेचुरल नंबर भी है, 1 से बड़ा भी है, और इसके जो फैक्टर्स हैं वो 2 से ज्यादा है।
15 को देख लो, ये भी क्या है, कंपोजिट नंबर है ना। Yes. पहली बात तो नेचुरल नंबर है, दूसरी बात इसके फैक्टर, ये नेचुरल नंबर है, दूसरी बात ये 1 से बड़ा भी है, और तीसरी बात इसके फैक्टर्स भी 2 से ज्यादा हैं, और लिहाजा ये भी क्या बन गया, कंपोजिट नंबर बन गया। ये भी कंपोजिट है। क्यों है कंपोजिट? क्योंकि ये नेचुरल है, 1 से बड़ा भी है, और इसके जो फैक्टर्स हैं वो 2 से ज्यादा भी हैं। अब ये प्राइम है तो कंपोजिट होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये नॉट प्राइम है तो कंपोजिट है। जो नंबर प्राइम नहीं है ना 1 के अलावा, वो कंपोजिट है। ठीक है, तो ये भी बेटा क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। ठीक हो गया। अच्छा, अब बात गौर से सुनना, 19 प्राइम हुआ तो कंपोजिट नहीं है। अब जो 20 है उसके फैक्टर्स क्या हैं, सिर्फ 2 तो नहीं है ना, 2 से ज्यादा है ना। पहली बात तो ये नेचुरल नंबर है, दूसरी बात 1 से बड़ा भी है, और तीसरी बात इसके फैक्टर्स भी 2 से ज्यादा है। तो ये बन गया कंपोजिट नंबर। प्रॉब्लम किसी को? अच्छा, अब हम 21 की बात करते हैं। तो 21 के फैक्टर्स कितने हैं, 2 से ज्यादा है ना। वो मैं डायरेक्ट पहले तीसरी कंडीशन बोल रहा हूँ, वरना हमें चेक करना होता है कि ये नेचुरल भी है, 1 से बड़ा भी है, और इसके जो फैक्टर्स हैं वो 2 से ज्यादा भी हैं। फलिहादा अब ये भी बन गए कंपोजिट नंबर। ठीक है, मैं कंपोजिट सिर्फ लिख रहा हूँ, नंबर समझ जाओ। कंपोजिट मीन कंपोजिट नंबर। ठीक है, अब ये क्या, देखो ये नेचुरल भी है, 1 से बड़ा भी है, और इसके फैक्टर्स भी 2 से ज्यादा है। तो फलिहादा बच्चों ये भी बन गया कंपोजिट नंबर। हम इनको कंपाउंड नंबर्स भी कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम आगे चलते हैं। देखो 23 तो नहीं ना हो सकता अब कंपोजिट। अब 24 क्या है? अब आप सवाल पूछ सकते हैं सर क्यों नहीं हो सकता। तो पहली शर्त उसने पूरी की है, नेचुरल है, 1 से बड़ा भी है। तीसरी शर्त पूरी नहीं कर रहा क्योंकि इसके फैक्टर्स मोर देन 2 नहीं है, सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं। अब ये क्या है, ये तीनों कंडीशंस पूरी कर रहा कंपोजिट होने की। ये नेचुरल नंबर भी है, 1 से बड़ा भी है, और इसके जो फैक्टर्स हैं वो 2 से ज्यादा है। फलिहादा ये बन गया कंपोजिट नंबर। अभी इसी का वही हाल है कि ये क्या है, इसके 3 फैक्टर लेकिन 2 से ज्यादा है। क्या नेचुरल नंबर है, 1 से बड़ा भी है, और इसके फैक्टर्स 2 से ज्यादा है। फलिहादा 25 भी बन गया कंपोजिट नंबर। ठीक हो गया। इधर क्या है जी, 26 है। ये देखो नेचुरल भी है, 1 से बड़ा भी है, और इसके फैक्टर्स भी 2 से ज्यादा हैं। फलिहादा ये भी कंपोजिट नंबर बन गया। और ये भी वही बात है, नेचुरल भी है, 1 से बड़ा भी है, और मोर देन 2 फैक्टर्स रखता है, तो इट इज ए composite number. Similarly, 28 is also a composite number because it is natural number, it is greater than 1, and it have more than 2 divisors. So therefore 28 is also a composite number. No, because we know that 29 is a prime number. So a prime number जो है वो composite number नहीं हो सकता. A prime number cannot be a composite number, can never be a composite number. हमारे पास कोई ऐसा नंबर नहीं है जो एट ए टाइम कंपोजिट भी हो और प्राइम भी हो। दो बातें, कोई भी नेचुरल नंबर, 1 को छोड़ गए, कोई बंदा आपसे ये पूछ ले, ये बताओ कि वो कौन सा नेचुरल नंबर है जो ना प्राइम है ना कंपोजिट है, तो कौन है? 1। ये याद रखना, कभी कभी लोग पूछते हैं, ये बहुत मजेदार किस्म का बड़ा अहम सवाल है। कोई आपसे पूछ ले वो कौन सा नेचुरल नंबर है जो ना कंपोजिट है ना प्राइम है, तो वो कौन है? 1। और कोई आपसे ये पूछ ले, इवन नंबर्स का पता है जो ट्रू के टेबल में आते हैं, ठीक है, आपसे अगर कोई ये पूछ ले तो ये पूछ ले कि वो कौन सा प्राइम नंबर है जो इवन भी है, 2। उसके अलावा कोई प्राइम नंबर जो है वो इवन नहीं है, ये याद रखना। चलो मैं अब आगे बात करता हूँ। तो 29 जो है वो कंपोजिट नहीं है, वो प्राइम है। अब 30 की बात करते हैं। तो 30 इज कंपोजिट नंबर बिकॉज इट इज नेचुरल, इट इज ग्रेटर देन 1 एंड इट हैव मोर देन 2 डिवाइसेस, तो देयरफॉर इट इज ए कंपोजिट नंबर। एनी प्रॉब्लम? सो वी हैव डन आवर वर्क। सो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे जो कंपोजिट नंबर्स हैं उन्हें लिखेंगे। ठीक हो गया? मैं लिख रहा हूँ कंपोजिट नंबर्स। क्या आएंगे बताओ जरा। पहला कंपोजिट नंबर कौन सा था? 4। ठीक है, 1 नहीं है, ठीक है, ना 2 है ना 3 है, 4 है। 4 के बाद कौन है? 6 है। ठीक है, समझ आ गया ना?
अच्छा मुझे लिखने दो ना, फिर सारे बोलना। पहली बात तो 4 आया, 6 आया, 7 क्यों नहीं है? 7 प्राइम इसलिए नहीं आएगा। 6 8 9 10 11 डाल दूं? 11 क्या प्राइम है, तो कंपोजिट नहीं हो सकता। ठीक है, 12 है, 13 नहीं आएगा, 14 है, 15 है, 16 है, 18 है, 17 नहीं आएगा, 19 नहीं आएगा, 20 21 22 23 नहीं आएगा, 24 25 26 समझ आ रहा है ना सबको? 26 27 28 29 भी डाल दूं? 30 आ गया। ये बेटा मैंने 30 तक के लिख दिए हैं, आगे 32 होगा, 34 होगा, 33 भी होगा, 32 33 34 35 36 37 नहीं हो। ठीक है, समझ आ गया? वो आप अब चेक करेंगे सारे के सारे। तो ये मैंने आज आपको जो इस लेक्चर में समझाया, वो क्या समझाया? मैंने आपको सिर्फ 2 आइडिया समझाए हैं। कौन से 2 आइडियाज? एक कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं और दूसरे प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। ठीक हो गया? कंपोजिट नंबर्स भी समझ आ गए और प्राइम नंबर्स भी समझ आ गए। अच्छा, अब मैं इस पूरे लेक्चर की आपको समरी दे देता हूँ। ठीक है, समरी क्या हो? समरी मतलब खुलासा। खुलासा मैंने कहा था कि प्राइम नंबर्स क्या है? नेचुरल नंबर्स। नेचुरल से प्राइम निकलेंगे और ये कितनी बातें पूरी करेंगे? पहली बात क्या पूरी करेंगे? नेचुरल। हाँ, नेचुरल नंबर्स है। दूसरी बात, ये ग्रेटर देन 1 होंगे। ना 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 ना, ग्रेटर देन 1 होंगे। और तीसरी शर्त क्या थी? हैव ओनली 2 डिवाइजर्स या फैक्टर्स। लिख लीजिएगा, फैक्टर्स आर डिवाइजर्स। ठीक हो गया? प्रॉब्लम किसी को? और ये क्या थे? 2 3 5 7 11 13 17 19 23 समझ आ रहा है ना? 29 ये थे। प्रॉब्लम किसी को? अब कंपोजिट नंबर्स का तरफ बता दो जल्दी से। पहली शर्त क्या थी इसकी? नेशनल नहीं, नेचुरल नंबर्स। दूसरी शर्त क्या थी? ग्रेटर देन 1। ठीक है, और तीसरी शर्त क्या थी? हैव ओनली नहीं है, हैव मोर देन 2 डिवाइजर्स आर फैक्टर्स। ठीक हो गया? बात समझ आ गई है? और अब हम इन्हें लिख देते हैं। बताइए कौन कौन से थे? 4 6 8 9 10 12 14 15 एंड सो ऑन। अब बाकी आपकी मर्जी है, अब आपने लिखने हैं। मैं सारे तो नहीं लिखूंगा ना, मैंने लिख दिए एक जगह पे। ठीक हो गया जी? अब मैं नहीं लिखता, बस अब मैं थक गया। ठीक हो गया? अब आप लिखेंगे ना सारे। और आप माशाल्लाह माशाल्लाह 4थी क्लास या 5वीं क्लास के बच्चे जो हैं वो आप ये सीख गए हैं। ठीक है, आप माशाल्लाह 5वीं क्लास में ये सीख गए हैं कि प्राइम नंबर्स क्या, कंपोजिट नंबर्स क्या। आपको पता है फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। और ये प्राइम नंबर वाली डेफिनेशन जो है और कंपोजिट नंबर वाली डेफिनेशन फैक्टर की डेफिनेशन के बगैर कभी भी आपको समझ नहीं आनी थी। लिहाजा इसलिए कल आपको फैक्टर की डेफिनेशन समझाई थी और आज मैंने फैक्टर की डेफिनेशन के बेसिस पे आपको प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन भी समझा दी और कंपोजिट नंबर्स की डेफिनेशन भी समझा दी। ठीक है? अच्छा बेटा, प्राइम नंबर ना मैथमेटिक्स में बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइम नंबर्स बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? इनके फैक्टर्स ही 2 होते हैं बस, एक खुद दूसरा 1। पता है, सबको पता है, इतना आसान है ना। और याद रखना कंपोजिट नंबर्स जो है ना, कंपोजिट नंबर्स ये प्राइम नंबर से बनाए जा सकते हैं। दुनिया में जितने भी कंपोजिट नंबर्स हैं, दुनिया में जितने भी कंपोजिट नंबर्स हैं वो सारे के सारे प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट्स हैं। क्या कह रहा हूं मैं ये कह रहा हूं, मेरी बात गौर से सुनना। इसे कहते हैं फंडामेंटल लॉ ऑफ अरिथमेटिक्स। क्या कहते हैं?
बस ये लास्ट बात बता रहा हूं आपको, ठीक है। फंडामेंटल लॉ ऑफ अरिथमेटिक्स क्या कहता है? फंडामेंटल लॉ ऑफ अरिथमेटिक्स। अरिथमेटिक्स क्या है? नंबर्स के ऑपरेशंस को और नंबर्स की खुसूसियात को पढ़ना, समझना, उस पर काम करना। जैसे आप नंबर्स को समझते हो, आज मैंने आपको प्राइम नंबर्स बताए हैं, कंपोजिट नंबर बताए हैं, नंबर्स की खूबियां ना, प्राइम नंबर्स की भी 3 खूबियां थी, कंपोजिट नंबर्स की भी 3 खूबियां थी, ऐसा ही है ना। और फिर नंबर्स को ऐड करना, मल्टीप्लाई करना, और फिर नंबर्स को ऐड करना, मल्टीप्लाई करना, सब्ट्रैक्ट करना, डिवाइड करना, ये ऑपरेशंस हैं। नंबर्स और उनके ऑपरेशंस और उनकी प्रॉपर्टीज की स्टडी अरिथमेटिक्स कहलाता है। कितनी चीजें आती है अरिथमेटिक्स में? मैं लिख के दे रहा हूं, सारे मेरी बात गौर से सुन लो। क्या? नंबर्स, उनके ऑपरेशंस और उनकी प्रॉपर्टीज, ठीक है। ये अरिथमेटिक्स का काम है। जो अभी आप मेरे से पढ़ रहे हो ना, एडिशन, सब ये सारी अरिथमेटिक्स पढ़ रहे हो। जो मैं अभी तक आपको पढ़ाया ना, जो कुछ मैंने अभी तक आपको पढ़ाया, ये सारा का सारा अरिथमेटिक्स है। सब अरिथमेटिक्स पढ़ रहे हो आप मेरे पास, ठीक हो गया। अब ये लॉ, फंडामेंटल कहते हैं बुनियादी, लॉ कहते हैं कानून को, बुनियादी कानून। किसका? अरिथमेटिक्स का। क्या कहता है ये कानून? गौर से सुनना, बड़ी अहम बात बता रहा हूं। एवरी कंपोजिट नंबर, कोई भी दुनिया का कंपोजिट नंबर जो है, कैन बी रिटन, उसे लिखा जा सकता है, कैन बी लिखा जा सकता है एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। इस बात को समझो, ये बड़ी अहम बात है, बड़ी अहम बात है। दुनिया में क्या कह रहा हूं? दुनिया में कोई भी कंपोजिट नंबर है ना, आप उसको लिख सकते हो कोई से दो प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की शक्ल में। अब पहली बात तो आपको समझना होगा प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट क्या है, ठीक है बेटा। प्रोडक्ट की डेफिनेशन लिख के दे रहा हूं, डेफिनेशन ऑफ क्या? प्रोडक्ट। ये शॉर्ट फॉर्म लिखता हूं डेफिनेशन की, ठीक है। द रिजल्ट, ये क्या होता है? द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन of two numbers is called product। दो नंबर्स के हासिल ज़र्ब को हम क्या कहते हैं? रिजल्ट का मतलब क्या? हासिल, नतीजा। तो समझते हो? जो नतीजा होता है ना किसका? मल्टीप्लिकेशन का, ज़र्ब का, ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स की। जैसे मैंने 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, आंसर क्या आ गया? 6। क्या 6 कंपोजिट नंबर नहीं है? अभी पढ़ा आपने, 2 प्राइम नहीं था, 3 प्राइम नहीं था, था ना। 2 प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या आया? कंपोजिट नंबर। पर मैंने यहां पे यही लिखा है कि दुनिया का कोई भी कंपोजिट नंबर हो, आप उसे लिख सकते हो किसके तौर पर? ये जो आंसर आता है ना, ये जो आंसर है, आपने एक नंबर ए था, उसको बी से मल्टीप्लाई किया, आंसर आएगा ना एक नंबर पी, कोई भी नंबर है। जैसे मैंने 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, आंसर 6 आया। ये जो आंसर आता है, इसको कहते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। अब जो बात मैंने यहां पे लिखी है, यहां पे कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट, वो आंसर के तौर पर लिखा जा सकता है। मैं यहां पे कंपोजिट लिख रहा हूं, ये आंसर आएगा किसका?
दो प्राइम नंबर p मल्टीप्लाई p का, आप कोई सा कंपोजिट नंबर पकड़ो, देखो मैं पहला कंपोजिट नंबर कौन सा जी, 4 है ना, 4। Yes. हम 4 को नहीं लिख सकते 2 मल्टीप्लाई 2 की फॉर्म में। अब ये भी प्राइम है और ये भी प्राइम है, तो कंपोजिट है। चलो 6 को पकड़ो, क्या है, कंपोजिट है ना, क्या हम उसको 2 मल्टीप्लाई 3 नहीं लिख सकते? अब ये भी प्राइम है और ये भी प्राइम है। फंडामेंटल लॉ ऑफ अरिथमेटिक्स ये कहता है कि आपके पास दुनिया का कोई कंपोजिट नंबर आ जाए, आप उसको दो प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख, किसी भी प्राइम नंबर के टेबल के अंदर लिख सकते हैं। ये भी कह सकते हो कि दुनिया में जितने भी कंपोजिट नंबर्स हैं ना, वो प्राइम नंबर्स के टेबल्स में आते हैं। ये भी कह सकते हो all composite numbers in the world are in the tables of prime numbers. Yes. फंडामेंटल लॉ ऑफ अरिथमेटिक्स की ये फॉर्म भी लिख सकते हो कि all composite numbers are in the tables of prime numbers. ठीक है, लेकिन मैंने ये तो यहाँ पे दोनों प्राइम नंबर लिखे हैं। अच्छा, आप कहते हो नहीं नहीं सर ये तो आपसे भूल हो गई है, ऐसे नहीं होता, आप नहीं आपको समझ नहीं लगी। देखिए मेरी बात सुने, हमारे पास 8 है ना, कंपोजिट नंबर है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? देखो 2 to the 4 हो गया, 4 to the 8 हो गया। अब प्रोडक्ट में जरूरी तो नहीं है सिर्फ 2 ही नंबर हो, जरूरी नहीं है सिर्फ 2 हो, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। अब आप कहते हो नहीं सर उस्मान आपसे गलती हो रही है, आप बताएं ना 9 जो है कौन से प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट है? देखो बेटा 3 प्राइम था ना। आप कहते हो नहीं सर उस्मान 10 का बताएं, 2 मल्टीप्लाई 5, 2 भी प्राइम है 5 भी प्राइम है। आप कहते हो नहीं सर 11 खुद ही प्राइम है। 12 किसकी बात हो रही है? 12 की। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, देखो 2 3 द 6, 6 2 द 12, 2 3 द 6, 6 2 द 12, आ गया 12। तो ये सारे तो प्राइम है। समझ आ रही है मेरी बात की नहीं आ रही? तो दुनिया में जितने भी कंपोजिट नंबर्स हैं हम उनको प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब वो 2 भी हो सकते हैं या 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक हो, लेकिन होंगे प्राइम नंबर्स। तो इसका मतलब अब बात और से सुनना, प्राइम नंबर्स जो हैं उनके मिलने से कंपोजिट नंबर्स बनते हैं। बात को समझो, प्राइम नंबर्स मल्टीप्लाई होके क्या बनाते हैं? कंपोजिट नंबर्स बनाते हैं। नहीं बात समझ आई? जब प्राइम नंबर्स को हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनते हैं? कंपोजिट नंबर। नहीं बन रहे? तो अगर हमारे पास प्राइम नंबर्स हो तो हम उनसे क्या बना सकते हैं? कंपोजिट नंबर्स बना सकते हैं। तो बेसिक चीज मैथमेटिक्स में क्या है, जो समझने की चीज है, जिस पर हमें उबूर हासिल करना, वो प्राइम नंबर्स है। जब आपको प्राइम नंबर्स के साथ अच्छा डील करना आता होगा तो कंपोजिट नंबर्स तो आपके बाएं हाथ का खेल बन जाएंगे, क्योंकि कंपोजिट नंबर्स को बयान किया जाता है प्राइम नंबर्स की जुबान में। अब बात समझ आ गई नहीं आ गई? इस वजह से प्राइम नंबर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनकी मदद से कंपोजिट नंबर्स तो लिखे जा सकते हैं। तो हमें किसको समझना है? प्राइम नंबर्स को समझना, कंपोजिट तो बन जाएंगे। ठीक हो गया? तो नेक तमन्नाओं, नेक दुआओं और अच्छी उम्मीदों के साथ कि आपको जो होमवर्क मैंने दिया है आप उस होमवर्क को करेंगे और जो मैंने बातें आज आपको समझाई हैं आप उनको अच्छे तरीके से समझेंगे। अगर फंडामेंटल लॉ ऑफ अरिथमेटिक्स आपको याद रहा तो आगे बहुत काम आएगा, नहीं याद रहा तो कोर्स के अंदर वैसे मैं इसको यूज करता रहूंगा, लेकिन अगर याद रहेगा तो बड़ी फायदे की बात है। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान